वेलकम टू जिज्ञासा। एक विशालकाय जीव, झबरे बालों वाला, घुमावदार दांत लिए हुए हमारी इस धरती पर रहा करता था। और इस जीव, इस प्राणी ने इंसानों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। आदि मानव यानी जो प्राचीन मानव था, उसके समाज को इस जीव ने, इस प्राणी ने अत्यधिक प्रभावित किया। ये विशालकाय जीव जो कि आज के हाथियों के निकटतम रिश्तेदार कहे जाते हैं, इन्हें हम मैमथ के नाम से जानते हैं। ये जायंट मैमथ, ये विशालकाय जीव आइस एज यानी कि हिम युग के दौरान उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया तथा समस्त ये जो हमारी पूरी पृथ्वी है, इस पर लगभग समस्त हर जगह फैले हुए थे। इनकी बनावट, इनकी शारीरिक संरचना उस वक्त के आइस एज के लिए, जो कि एक कठोर युग था, जहाँ पर इतनी ठंड पड़ती थी कि जो असहनीय थी, उस युग के लिए इनकी शारीरिक संरचना बिल्कुल अनुकूल थी। ये उस वातावरण में अच्छे से जी लेते थे। शरीर पर इनके लंबे लंबे फर वाले बाल और इनकी मोटी वसा युक्त यानी चर्बी से युक्त त्वचा इनको आइस एज में भी, उस हिम युग में ठंड नहीं लगने देती थी। मैमथ हाथियों की तरह ही, जो आज के हाथी होते हैं, उनकी तरह ही शाकाहारी थे और ये घास फूस, पत्तियां, झाड़ियां, यही सब खाते थे। इनका आकार हाथियों से कुछ ज़्यादा बड़ा होता था। करीब 14 फुट तक मैमथ होते थे हाइट में। और इनके जो दांत थे वो घुमावदार होते थे। जैसे हाथी के दांत सीधे होते हैं, आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, उसके विपरीत मैमथ के दांत घुमावदार होते थे। ये एक रिंग बनाते हुए चलते थे। आदि मानव या प्राचीन मानव अपने जीवन की बेहतरी के लिए और अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए इस प्राणी पर बहुत हद तक निर्भर था। एक तरह से अगर ये कहा जाए कि अगर आइस एज के दौरान प्राचीन मानव को मैमथ का साथ न मिलता, तो फिर प्राचीन मानव का जीवित रहना उस आइस एज में लगभग नामुमकिन था। आदि मानव इन मैमथ का उपयोग किस किस तरह से करते थे? सबसे पहले तो ये कि उस समय का इंसान, उस समय का मानव इनका शिकार किया करता था। और एक बार एक मैमथ को मार लेने के बाद, इतना विशाल शिकार हाथ लग जाने के बाद, जो उस समय आदि मानवों का एक गुट हुआ करता था, उस गुट के लिए ये भोजन कई दिनों के लिए पर्याप्त हो जाता था। इस भोजन से इन्हें प्रोटीन भी मिलता था और सर्दी से बचने के लिए वसा भी यानी कि फैट भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था। जो मानवों का समुदाय होता था, वो एक मैमथ के शिकार के बाद काफ़ी दिनों तक निश्चिंत हो जाता था कि अब उन्हें कई दिनों तक शिकार करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, मैमथ की हड्डियों से आदि मानव ने हथियार बनाने सीखे। इसने सुइयां बनानी सीखी। हार्पून, जो कि एक तरह का भाला होता है और फेंक कर मारा जाता है शिकार करने के लिए, वो बनाना सीखा। और इन हड्डियों का उपयोग मानव ईंधन के रूप में भी करता था। जिस जगह पर लकड़ियों की कमी होती थी या लकड़ियां नहीं मिलती थी, वहाँ पर ये इन हड्डियों को जलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग में लाते थे। मरे हुए मैमथ की खाल को सुखाकर इंसानों ने खुद इस खाल को ओढ़ना शुरू किया और इस तरह से आइस एज में अपने आप को संरक्षित भी किया। निएंडरथल मानव और होमियो सैपियंस जैसे आदि मानव ये एक रणनीति के तहत इन मैमथ का शिकार किया करते थे। ये किसी भी एक मैमथ को टारगेट करते थे और उसे घेरो और मारो रणनीति के तहत खत्म कर डालते थे। धीरे धीरे मानव ने जब आवश्यकता महसूस हुई तो धनुष और बाण बनाने भी शुरू किए और उससे
इनको शिकार करने में ज़्यादा सहूलियत, ज़्यादा आसानी महसूस हुई। धनुष और बाण जब इंसान ने बनाने सीख लिए तब इनके लिए मेहमत का शिकार कर पाना और थोड़ा सा आसान हो गया। हालांकि यह माना जाता है कि युग परिवर्तन होने से मेहमत विलुप्त हो गए, लेकिन जलवायु परिवर्तन के साथ साथ इनका मेजर पैमाने पर यानी बड़े पैमाने पर शिकार किया जाना भी इनकी विलुप्ति का एक कारण रहा। हाल के वर्षों में वैज्ञानिक क्लोनिंग के जरिए मेहमत को किस तरह से पुनर्जीवित किया जाए, किस तरह से फिर से इसे इस धरती पर लाया जाए, इस पर विचार कर रहे हैं और अभी इसका प्रारंभिक चरण चल रहा है। इस कार्य के लिए यानी क्लोनिंग के लिए वैज्ञानिक मेहमत के जो इनका मेहमत का संरक्षित डीएनए है उसको उपयोग में लाएंगे। एक बार ये संभव हो गया तो उसके बाद विलुप्त हुए प्राणियों की फिर से जीवित होने की संभावना बढ़ जाएगी। एक तरह से कहा जाए तो मेहमत सिर्फ प्राणी नहीं थे, बल्कि सही मायनों में उस आइस एज के दौरान मानव जाति को बचाने वाले विशालकाय जीव थे और इन्हीं विशालकाय जीवों पर निर्भर रहकर प्राचीन मानव ने आइस एज के उस कठोर युग को पार किया। तो मित्रों, आज की इस वीडियो को यहीं देते हैं विराम। जाते जाते आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दें, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलीग्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मित्रों इस वीडियो को एक लाइक देकर करें हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।